आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए जो आपकी बुक है, इसके पाठ 1 से लेकर के तो 8 तक सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो जो सामाजिक विज्ञान की जो आपकी बुक है 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले वाला पार्ट मतलब एक तो आपका भूगोल वाला पार्ट है, एक इतिहास वाला पार्ट है और एक है आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो आज के इस वीडियो में जो आपको इतिहास वाला सेक्शन दिया है हमारा अतीत तो इतिहास, इसमें आपको टोटल 8 पार्ट दिए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम पार्ट 1 से लेकर के तो 8 तक सभी प्रश्नों के सही उत्तर ओनली ऑन इस एक ही वीडियो में देखेंगे। तो जो एक पार्ट से लेकर के 8 पार्ट तक आपको कोई भी पार्ट सॉल्व करना हो इतिहास के अंतर्गत, आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। यह आपका अध्याय 1 है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर साइड आपका प्रश्न लिखा है, नीचे आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। बच्चों इसी प्रकार से इसके बाद में आपका अध्याय 2, 3, 4, 5, 6, 7 और टोटल आपके अध्याय 8 तक हम आपका सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता भी दूं उदाहरण के लिए, ये देखिए बच्चों, ये तो आपका है ईश्वर से अनुराग वाला पार्ट। इसके बाद में आपका आ जाएगा क्या, ये देखिए अध्याय 8 18वीं शताब्दी। इसके भी आपको प्रश्न मिलेंगे और उत्तर देखने को मिलेंगे। ओके, तो जो क्रम वाइज अध्याय 1 से लेकर के हम सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट का नाम है प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, हमारा अतीत तो इतिहास के अंतर्गत हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। पहले नंबर के प्रश्न में आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा है, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सिंचाई के प्रयोग में किया जाने लगा था। अब इसमें सा वाला ऑप्शन रहेट आपका सही उत्तर है। तो जो विद एक्सप्लेनेशन के साथ में सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। अच्छे से आपको सभी प्रश्नों को समझना है। पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? दा वाला ऑप्शन अभिलेखागार आपका सही आंसर है। मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का हिस्सा ना हो कहलाता था। इसमें आपका उत्तर आ जाएगा विदेशी। अब ये चौथे नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको आंसर कर लेना है यहाँ से तो यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां प्रश्न, अभिलेखागार से क्या आशय है? इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे वह स्थान जहाँ पर दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है अभिलेखागार कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर कर लेना है। अब इसके बाद में 7वां प्रश्न आपका है, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलाव के बारे में लिखिए। तो प्रमुख बदलाव आपको यहाँ से लिखने हैं बच्चों, ये तीनों लाइंस आपको लिखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस काल में कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। तो 5 सामाजिक नियम में आप क्या क्या लिखोगे? ये सभी जातीय सदस्यों के व्यवहार के नियंत्रण बनाती थी। सेकंड पॉइंट आपका आ जाएगा और ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, पर्यावास से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 10वां आपका प्रश्न, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? तो उत्तर में आप ये कर लेंगे। इसके बाद में 11वें प्रश्न को आप देख सकते हैं, इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो इसमें आपका आ जाएगा क्या, ये आपको उत्तर में कर लेना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 12वां आपका प्रश्न, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय युग को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। आपका उत्तर रहेगा। अब जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है देखिए यहाँ से आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाले में 1632 मतलब 1632 ईस्वी आपको लिखना है। आपके गांव, शहर अथवा ऐतिहासिक इमारत की चित्र एकत्रित करके उसके बारे में निम्नलिखित चीज़ें लिखनी है। तो ये लिख दोगे। फिर किसने बनवाया? मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा, संगमरमर और लाल पत्थर से बना।
सुंदर कारीगरी की गई पर्यटन के लिए, और ये सभी आपको लिखना है। चित्र आप आपकी यहाँ की इमारत का भी बना सकते हैं, आपकी इमारत के बारे में भी लिख सकते हैं। इसका लिखना चाहते तो ये भी आप लिख सकते हैं। वैसे जो आपके यहाँ का, आपके गांव शहर का लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रोजेक्ट कार्य है क्योंकि आपके गांव शहर का कहा गया है। बाकी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जो मैंने आपको बताया है इसे भी कर सकते हैं। अब देखिए अध्याय 2 राजा और उनके राज्य आ जाता है। तो फर्स्ट वाली में तो आपका आ जाएगा क्या, बी बा वाला ऑप्शन, ये आपका सही उत्तर है। अध्याय 2 राजा और उनके राज्य 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 7वीं क्लास सामाजिक विज्ञान के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर आएगा गांवों का समूह। गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार वाला जो आपका प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, इसमें आपका उत्तर रहेगा द वाला ऑप्शन, कन्नौज। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की गई थी। तो यहाँ से तो यहाँ तक आप उत्तर लिखोगे। अब ये है आपका 5वां प्रश्न, चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। इसमें आप यहाँ से यहाँ तक आप कर लेंगे। अब जो ये है 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था। तो उत्तर में आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 7वां प्रश्न, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया। तो ये 7वें प्रश्न में आपका उत्तर लिखोगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 8वां क्वेश्चन, ये आप 8वें प्रश्न का उत्तर करेंगे। इसके बाद में देख सकते हैं 9वां प्रश्न आपको दिया है, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी। तो उत्तर में आपका ये आ जाएगा। 10वें प्रश्न में पूछा है, चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई। तो ये 10वें प्रश्न का आपका उत्तर है। इसके बाद हम देखते हैं आपका 11वां प्रश्न, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषता लिखिए। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आप लिखोगे ये। यहाँ तक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका 10वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। 11वां प्रश्न आप यहाँ से देख करके कर लोगे, और इसके बाद में 12वें प्रश्न को हम यहाँ से देखते हैं, चोल राजाओं के समय कृषि सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। तो ये प्रश्न का उत्तर दिया गया है। 13वें क्वेश्चन को हम यहाँ से देखते हैं, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हमें लिखनी है। तो ये हैं विशेषताएं। अब हम सॉल्व करते हैं आपका अध्याय 3, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। फर्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपका आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, और सेकंड जो आपका प्रश्न है इसमें आप करोगे मिनहाज ए सिराज। दा वाला ऑप्शन सही उत्तर है। भारत आने वाले यात्री एवं अतुता का संबंध किस देश से है। इसमें आपका उत्तर आ जाएगा बा वाला ऑप्शन, अफ्रीका। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप उत्तर करेंगे। रजिया के योग होने के लिए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया। यहाँ से यहाँ तक आप आंसर में करेंगे, और ये नीचे वाली लाइन भी आपको लिखनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बन्नी द्वारा आलोचना क्यों की गई। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब देखिए ये 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है,
ये 8 नंबर के लिए आपका प्रश्न है। इस काल में इक़्तिदार या मुक्ति क्या कार्य करते थे? तो इक़्तिदार और जो मुक्ति होते थे, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति, अपने इलाकों के राजस्व की वसूली किया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं हमें लिखनी है। क्या क्या लिखोगे? तो यहाँ पर विशेषताएं आपको दी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 10वां प्रश्न। मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? यह आप 10वें प्रश्न के उत्तर में करेंगी। इसके बाद ये 11वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। ये है आपका 12वां प्रश्न। अच्छा, इसके बाद में अध्याय 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी आपका आ जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में आपका राजस्व व्यवस्था सही उत्तर होगा, और जो आपका सेकंड प्रश्न है इसमें आपका इब्राहिम लोदी सही उत्तर है, आ वाला ऑप्शन। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। इस प्रश्न में आपका उत्तर आ जाएगा अबुल फजल, दा वाला ऑप्शन। आप अपनी बुक भी ओपन करके रख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और ये जो चौथा प्रश्न है इसमें आप यहाँ से तो और यहाँ तक आपको आंसर कर लेना है। इसके बाद ये 5वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। मनसबदार से क्या आशय है? तो मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाही मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। नेक्स्ट है अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन करना है। तो उत्तर में आप यहाँ से तो यहाँ तक करेंगे। ये है आपके 8 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो, ये है आपके 9 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद में आपका है 10वें प्रश्न का उत्तर। ये आपकी 11वें प्रश्न का उत्तर है। और नेक्स्ट आपका है मनसबदार और जागीरदार की क्या भिन्नताएं थी? तो ये आप उत्तर में करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अध्याय 5 जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो फर्स्ट वाले में आपका आ जाएगा ए, आ वाला ऑप्शन, गढ़कटंगा। सेकंड में आपका आ जाएगा जगह बदल बदल कर। इसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है इसमें आप लिखोगे क्या? द वाला ऑप्शन, आसिफ खान। चौथे में आपका आ जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तर होगा। इसके बाद में जो आपका 5वां प्रश्न है यह आप उत्तर में करेंगे। फिर ये है आपके 6 नंबर का क्वेश्चन, खानाबदोश किसे कहते हैं?
यह आपके 7वें प्रश्न का उत्तर है। यह आपके 8वें प्रश्न का उत्तर है। स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की जाती है, यह आप उत्तर करोगे। अब वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां क्यों उभरने लगी तो यह आपका आंसर रहेगा। यह आपके 11वें प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद में ये आपके 12वें प्रश्न का उत्तर करेंगे। नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्ट कार्य, तो ये प्रोजेक्ट कार्य के उत्तर में आपका होगा। इसके बाद बच्चों आपका अध्याय 6 ईश्वर से अनुराग आ जाता है। थोड़ा सा मिसिंग है तो मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका पार्ट 6 है, अध्याय 6 ईश्वर से अनुराग। फर्स्ट वाली क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा क्या, बंगाल। सेकंड में आपका आ जाएगा क्या, सा वाला गुरु अंगद। फिर तीसरे में आप करोगे गुरु गोविंद सिंह, आपका उत्तर है। और चौथे में आपका ये उत्तर रहेगा 7वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका उत्तर है। संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया, यह आपका उत्तर होगा। मन तथा शरीर का कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं, तो आंसर में आप ये करोगे। मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए, उनके नाम लिखिए, यह आप उत्तर में करेंगे। संत और सूफियों के विचारों में अधिक समानता किस प्रकार से थी, लिखिए। तो ये आपका उत्तर रहेगा बच्चों। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है, धर्मशाला या गुरुद्वारा किसे कहा गया है, तो ये 9वें प्रश्न के उत्तर में आपका उत्तर है। अब इसके बाद में ये आपका है 10वां प्रश्न, ये आप उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आपका ये है 11वां प्रश्न, संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित सुरक्षित हैं, तो संत कबीर की प्रमुख रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी, बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। अब आपको बच्चा है अब आपका 12वां प्रश्न है। इसके बाद में अध्याय 7 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण आ जाता है। राजपूत सूरवीरों की कहानियां, काव्यों एवं गीतों को गाया जाता है। चारण भाटो, सवाल ऑप्शन सही उत्तर है। जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पहाड़ी क्षेत्रों की ओर आपका सही उत्तर है, ए वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आसमान है, कुचिपुड़ी, मणिपुर, सा वाला ऑप्शन सही उत्तर है। भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा किसके द्वारा तैयार की गई है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्षेत्रीय संस्कृतियों से आप क्या समझते हैं, आंसर में आप ये करोगे। पृथ्वीराज ने किस प्रकार सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा, तो आंसर आपका ये होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं राजपूत कालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार का होता है। देखो
ये है आपके 9th नंबर का क्वेश्चन और इसके बाद में 10वीं नंबर का क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी 11वें नंबर का प्रश्न का उत्तर। बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियाँ कौन सी हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको ये उत्तर में करना है। लघु चित्र किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए। अब ये आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका है ये 13वां प्रश्न, ये आप उत्तर में करेंगे। तो जो इसके बाद अध्याय 8 इतिहास वाला जो आपका सेक्शन है, इसका लास्ट लेसन है 18वीं शताब्दी से नए राजनीतिक गठन। अध्याय आपका 8 है, पार्ट 8। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले में तो आपका अहमद शाह अब्दाली आ जाएगा, आ वाला ऑप्शन। सेकंड में आपका उत्तर होगा मालवद, आ वाला ऑप्शन। और इसके बाद में आपका उत्तर किस राजा द्वारा जयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया गया, तो आ वाला ऑप्शन जयसिंह आपका उत्तर है। उन परिस्थितियों का नाम लिखिए जिनके कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। उत्तर में आपका ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आपका है 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की पतन के साथ साथ राज्यों के कितने समूह बन गए, ये आप उत्तर में करेंगे। और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये होगा। ये 7वें नंबर के प्रश्न में होगा। ये आपके 8वें नंबर के प्रश्न में होगा उत्तर। ये 9वें नंबर के प्रश्न में उत्तर है। ये आपके 10वें प्रश्न का उत्तर है। अब ये आपके 11वें प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट आपका ये 12वें प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ से तो ये लाइन्स आप लिखोगे और इसके बाद में आपको यहाँ तक आपको आंसर करना है। जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हैं, तो आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अब 14वें प्रश्न का उत्तर। सूबेदार के रूप में सआदत खान द्वारा अवध के क्या कार्य किए गए थे, तो यह आपका उत्तर होगा। ओके, तो बच्चों यहाँ से हम सॉल्व कर चुके हैं आपका पार्ट 1 से लेकर के, तो जो आपको लेसन दिए गए हैं 8 तक सभी प्रश्नों के उत्तर। अब जो आपको सामाजिक विज्ञान में और आपका भूगोल वाला और सामाजिक राजनीतिक जीवन वाला पार्ट है, उनके उत्तर की वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी है। चैनल पर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। साथ ही में 7th क्लास के लिए जो आपकी अदर सब्जेक्ट है, उनके फुल सॉल्यूशंस की वीडियो भी हमने अपलोड कर रखे हैं। चैनल पर जाकर के आप वह सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस भी बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे।